Very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. Okay, in previous class I teach you about mitochondria. In today's class our topic is plastids. Okay, so let's start today's class. So, सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में पढ़ाने के पहले, इसमें रीड करने के पहले मैं आपको प्लास्टिड के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ, है ना। तो देखो, ये जो प्लास्टिड होता है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है? सब ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में। ओके, ये तो हमको पता है कि जो प्लास्टिड है ये क्या है। प्लास्टिड जो है ये ऑर्गेनेल ही है। क्यों? क्योंकि अभी हम सेल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में लाइन वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो प्लास्टिड भी क्या है? वो भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन से सेल में प्रेजेंट होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लास्टिड होता है ना, ये केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्लास्टिड जो है वो किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में यही प्लास्टिड जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। मतलब ये 2-3 टाइप के होते हैं, लाइक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। ओके, उसके अलावा प्लास्टिड, जैसे मैंने आपको कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ओन क्या होता है? डीएनए होता है। उसके अलावा उनका आरएनए होता है, और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास? राइबोसोम्स होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो प्लास्टिड है ना, उसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है अपना, और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होगा, अपना राइबोसोम्स होगा। ओके, तो एक तरह से इसको भी हम क्या कह सकते हैं? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहेंगे। क्यों ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। उसके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, अपना राइबोसोम है, वो अपना काम खुद से कर सकता है, तो उसको किसी और की उतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत है। ओके, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कह रहे थे। उसी तरह से ये जो प्लास्टिड है ना, इसको भी हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहेंगे। ओके, चलिए अब रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता चल गया इसके बारे में, है ना। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। तो देखिए, प्लास्टिड जो है वो सारे प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में कुछ यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनमें भी क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। यूग्लिनॉइड्स किस में आ जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। ओके, देन दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तो देखिए, अभी तक हमने जितने ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी किया, कहीं पे ये लिखा था क्या कि बहुत ईजिली ऑब्जर्व हो जाते हैं? कहीं पे तो ऐसा लिखा था स्टेनिंग करने के बाद दिखते हैं, कहीं पे ऐसे दिखते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, ऐसा हमको पता था ना। लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये हमको ईजिली माइक्रोस्कोप के अंदर विथआउट स्टेनिंग क्या होते हैं? दिखाई दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ओके, देन क्या बता रहा है? दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो पिगमेंट्स है ये क्या देते हैं? स्पेसिफिक कलर देते हैं उन प्लांट्स को। ओके, आप देखते हो ना, प्लांट्स का कलर ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमको पता है कि प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। उसमें होता है क्लोरोफिल, है ना। उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ये तो इजी था, ये हमको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप टोमेटो देखते हो, टोमेटो का कलर हमको क्या दिखाई देता है? ओके, तो टोमेटो हमको रेड कलर का दिखाई देता है ना। तो ये जो टोमेटो है ये रेड कलर का क्यों है? उसमें भी कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? लाइकोपीन पिगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो हमको कैसे दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये देखो, ये जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स में। ओके, अब आप ये सोचो, जो ह्यूमंस होते हैं क्या वो आपको अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं क्या? हाँ, ठीक है, अब आप कहोगे हाँ मैम दिखते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या एकदम डिफरेंट कलर के दिखते हैं क्या? वो उसी शेड में थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं ना। मतलब कुछ ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं तो कुछ थोड़े डार्क दिखते हैं, तो कुछ उससे ज़्यादा डार्क दिखते हैं, लेकिन शेड तो उन लोग का अलग रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई रेड दिखता है तो कोई ग्रीन दिखता है तो कोई येलो दिखता है, ऐसे तो नहीं होते हैं ह्यूमंस या एनिमल्स जो हैं, ठीक है ना। कुछ ही डिफरेंसेस उनमें हमको दिखाई देती है। बट प्लांट्स जो हैं उनमें तो हमको बहुत सारे डिफरेंसेस, लाइक ये तो ठीक है भाई कि सारे प्लांट्स जो होते हैं कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, बट प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब तो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वो सब जो डिफरेंट कलर्स हैं वो किसकी वजह से है? वो डिफरेंट कलर्स है प्लास्टिड्स की वजह से। प्लास्टिड्स में जो डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से हैं। ओके, और इसलिए वो सब चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल भी दिखाई देती है हमको, है ना। तो
चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहा है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए मैंने बताया था ना प्लास्टिड जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखिए इसमें आपको 3 टाइप के प्लास्टिड्स को बता रहा है आपके बुक में। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि कि जो क्लोरोप्लास्ट है भाई इसी में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो हम पहले से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड है। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट ये भी एक डिफरेंट टाइप का प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट ये भी क्या है, एक डिफरेंट टाइप का प्लास्टिड्स है। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टिड जो है 3 टाइप के पिगमेंट्स, मतलब पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, देन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो ये तो हमको पता है कि क्लोरोफिल जो है उसके हेल्प से ही तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज़ व्हाट, क्लोरोफिल। और क्या होता है, एक और पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड। ओके, कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी होता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। अब ट्रैप मतलब क्या होता है, उसको एक तरह से आप कह सकते हो पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो है क्लोरोफिल जो है ये क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर ले रहे हैं। और ये जो लाइट एनर्जी किस लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस की। ओके, तो ये जो लाइट एनर्जी ये किस लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू उसको ईट करके वो लाइव कंडीशन में रहते हैं। ठीक है ना, सबको लाइव रहने के लिए फूड ज़रूरी है कि नहीं, एसेंशियल है ना। तो वही, तो ये क्या बता रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट में एक और पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड। ओके, इसको भी आप याद रख लेंगे। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये लाइट एनर्जी को ही ट्रैप करते हैं, ये इनका काम ही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि लाइट एनर्जी किस लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ओके, तो ये हो गया क्लोरोफिल के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं, in chromoplast fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and other are present। तो देखिए अभी हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। ओके, अब आपको किसके बारे में बता रहा है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। मतलब प्लास्टिड के 3 टाइप्स हमने देखे ना, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हमने देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है भाई, क्लोरोफिल है। उसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी है ना। क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट हमको दिख रहा है, सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट दिख रहा है। ओके, क्रोमोप्लास्ट में हमको क्या दिख रहा है, फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट दिख रहा है। ठीक है, उन पिगमेंट्स के नाम भी अलग अलग हैं। उन पिगमेंट्स के क्या क्या नाम है, एक पिगमेंट है कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और कुछ अदर पिगमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये जो पिगमेंट्स है ये प्लांट को कौन सा कलर देते होंगे, तो ये देते हैं येलो, ऑरेंज, रेड कलर। ओके, ये प्लांट्स को कौन कौन सा कलर दे रहे हैं, ये प्लांट्स को दे रहे हैं येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ना। देखो क्रोमोप्लास्ट जो है वो बहुत अलग अलग टाइप का कलर दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट में तो हमने केवल एक ही कलर देखा, दैट इज व्हाट, ग्रीन कलर। लेकिन जो ये क्रोमोप्लास्ट है इसमें कौन कौन से कलर देखने को मिल रहे हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, और क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है, फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है। क्योंकि कैरोटीनॉइड तो और किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें क्या ऐसा लिखा है कि फैट सॉल्यूबल पिगमेंट है, नहीं लिखा है ना। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में जो कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है वो कैसा है, फैट सॉल्यूबल पिगमेंट है। मतलब फैट सॉल्यूबल पिगमेंट मतलब क्या, मतलब कि कोई भी फैटी सब्सटेंस है, फैट लाइक चीज़ें हैं, लिपिड्स की चीज़ें हैं, उसमें वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें घुल सकता है वो। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैट सॉल्यूबल। देन ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल्स है और कुछ अदर पिगमेंट्स हैं। तो ये जो आपको नाम दिए हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं थर्ड, दैट इज़ व्हाट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो देखो अभी तक हम सारे कलर वाले प्लास्टिड के बारे में देख रहे थे, अब एक आ गया कौन, कलरलेस प्लास्टिड, मतलब जिसमें कोई कलर ही नहीं है ना।
तो कोई कलर नहीं है, मतलब वो क्या कहलाएगा, कलरलेस कहलाएगा। तो चलिए रीड करते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, वेरिड शेप्स एंड साइजेज एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो देखो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये किस में हेल्प करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स को क्या करके रख रहा है, प्रिजर्व करके रख ले रहा है। ओके मतलब एक तरह से स्टोर रूम जैसा काम कर रहा है ना, क्योंकि स्टोर रूम में ही तो हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरह से ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो देखो अब ल्यूकोप्लास्ट को बता रहा है, ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी हमने प्लास्टिड 3 टाइप के देखे, अब उसमें जो ल्यूकोप्लास्ट हमने देखा उसके अलग अलग टाइप देते हैं। तो उसमें क्या क्या दिख रहा है हमको, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। ओके, इलायोप्लास्ट वो किसको स्टोर करेगा, ऑयल को, मतलब ये फैटी सब्सटेंस को स्टोर करके रख रहा है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिख रहा है आपका, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। तो स्टार्च लिखेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्च भी किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का तो फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, स्टार्च है, माल्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है ना। ये जो अलग अलग टाइप के हैं वो सब किस में है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ओके, तो एग्जांपल में क्या बता दिया आपको, पोटैटो बताया। क्यों, क्योंकि पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ना। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंट कुछ करना होता है स्कूल में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पोटैटो का यूज़ करते हैं कि नहीं। जो पोटैटो को बॉईल करते हैं तो जो उसका वाटर निकलता है उसको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया होगा, क्योंकि पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई। ओके, देन इलायोप्लास्ट कह रहा है, तो इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, ऑयल को और जो फैटी सब्सटेंस हैं, क्योंकि ऑयल क्या है, वो भी तो फैटी सब्सटेंस है ना, फैट का ही तो बना होता है ऑयल। दैट्स वाई कहते हैं ना ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, मोटे हो रहे हैं इस तरह का। क्यों भाई, क्योंकि वो फैट है, दैट्स वाई। ओके, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलायोप्लास्ट में फैट और ऑयल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब एक आ गया हमारा क्या, एल्यूरोप्लास्ट। ये एल्यूरोप्लास्ट है, इसमें क्या स्टोर होते हैं, प्रोटीन। तो देखो तीनों जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग जगह मिल गई ना, किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में। वो अलग अलग जगह क्या क्या मिली हमको, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में किसको स्टोर कर दिए, प्रोटीन को। उसके अलावा एमाइलोप्लास्ट, उसमें क्या स्टोर हो गया, एमाइलोप्लास्ट में आपका स्टोर हो गया कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद थर्ड इज इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में क्या स्टोर हो गया, फैट और लिपिड लाइक सब्सटेंस। ओके, तो ये आप याद रख लेंगे। तो देखिए अगर आप इसका नोट जो है री डायग्राम बना के बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन प्लॉट करके आपको बताती हूँ, है ना। तो देखिए आप किसका नोट्स बना रहे हैं, प्लास्टिड का, टाइप्स का, है ना। प्लास्टिड जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं हम उसका नोट्स बना रहे हैं अभी। तो देखिए प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप के होते हैं, प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट। देखो बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपकी जो बुक में आप उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। देन सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। देन थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। ये तो हो गए 3 टाइप के क्या, प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड के सब टाइप्स हैं उनके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट में हमने देखा, ल्यूकोप्लास्ट के हमको कितने टाइप दिखे, 3 टाइप। दैट इज़ व्हाट, एमाइलोप्लास्ट, फिर इलायोप्लास्ट और एक एल्यूरोप्लास्ट। तो ऐसे करके आप री डायग्राम बना के लिख सकते हो नोट्स, है ना। तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए फिर से हम अपने उसमें आ जाते हैं चैप्टर में। देन क्या बता रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो देखिए अब इसमें हम किसके बारे में स्टडी करें, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या बता रहा है कि बहुत से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रीन प्लांट्स के कौन से सेल में पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स में। और ये जो मीजोफिल सेल है किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में। तो आपको ये याद रखना है ना, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स में। इसलिए हमको ग्रीन प्लांट जो है ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, दैट्स वाई, है ना। और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें एक सेल होता है जिसका नाम क्या है, मीजोफिल सेल। ये जो मीजोफिल सेल्स है इसी में प्रेजेंट होता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। ओके, देन these are lens shaped oval, spherical, discoid or even ribbon like organelles having variable length
5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो देखिए क्या बता रहा है, इनका शेप अब बता रहा है कि किस शेप के होते हैं। तो ये एक तो लेंस शेप के दिखते हैं, लेंस देखा है ना आपने, ठीक है, लेंस शेप के दिखेंगे। उसके अलावा ओवल, ओवल मतलब एग लाइक उसका शेप होगा। स्फेरिकल शेप के, गोल शेप के भी दिख सकते हैं, डिस्कॉइड शेप के दिख सकते हैं, इवन रिबन लाइक, रिबन तो आपने देखा है ना, बाल में हम यूज़ करते हैं रिबन को, ओके, रिबन की तरह भी ये दिखते हैं। ओके, इनका लेंथ जो होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और विड्थ जो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो लेंथ मतलब लंबाई और विड्थ यानी उसकी चौड़ाई। ओके, देन क्या बता रहे हैं, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of Chlamydomonas a green alga to 20-40 per cell in the mesophyll। तो देखिए इनके नंबर को बता रहा है कि इनका नंबर भी बहुत वेरी करता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सेल में। किसका बता रहे हैं, ये क्लैमाइडोमोनास का बता रहा है, ठीक है ना, जो कि ग्रीन अलगा है, उसमें कितना 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसके नंबर भी जो होते हैं अलग अलग सेल में वेरी करते हैं। जैसे क्लैमाइडोमोनास में कितना दिखा 1, और जो ग्रीन अलगा है उसमें कितना दिखा 20 to 40। एक एक सेल में 20-40 दिख रहे होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, इस तरह से। ओके ओके, तो देखिए अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया प्लास्टिड के बारे में, ये आपका पहला वीडियो है। जस्ट इसके बाद दूसरा वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है ना। देखिए मैं आपको छोटा छोटा कुछ मिनट्स की वीडियो बना रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना तो स्टूडेंट्स भी बोर हो जाता है, आई नो वेरी वेल, ओके, दैट्स वाई छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। अब दूसरा वीडियो आज ही मैं आपको शेयर करूँगी प्लास्टिड के ही ऊपर, जिसमें आपका ये जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आपको नोट्स मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में, आप नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और देखो वो नोट्स जो है एकदम थोड़े शॉर्ट फॉर्म में है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। उसके अलावा आप रेफरेंस बुक तो प्रीफर कर ही रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लगेंगे आप उसको लिख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को ओवर करते हैं, इसी के जस्ट बाद मैं आपको दूसरा वीडियो भी शेयर करूँगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।